नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश वाकई में बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस को उल्टा बोलकर भी आपको सीखना होगा कि कैसे सेंटेंस को उल्टा बोलते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी बातें जो है करते हैं और समझ में नहीं आता कि भाई कभी इस तरह से कभी उस तरह से बोलते हैं। तो हिंदी है, सबको समझ आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करते हैं सिंपल तरीके से, राम लव्स मी, है ना, राम मुझे प्यार करता है। लेकिन इसी बात को अगर घुमा कर बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम लव्ड बाय राम, मुझे राम प्यार करता है। ठीक है, मुझे राम प्यार करता है। इस तरह से जो है बात को तो घुमा कर बोला गया, बात वही है। तो आज आइए हम लोग सीखते हैं वॉइस। जी हाँ, वॉइस की चर्चा होगी और नेक्स्ट क्लास में भी बने रहेंगे, तभी आपको इंग्लिश बोलने में आपको सहूलियत होगी कि इंग्लिश कैसे बोला जाए, सीखा जाए, समझा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉइस। जी हाँ, वॉइस। वॉइस का स्पेलिंग पहले आपको आना चाहिए, VOICE। वॉइस मीन्स होता है, हिंदी में अगर बात करते हैं तो वाच्य है। वाच्य, वाच का मतलब हो गया वॉइस। ठीक है, अगर देखिए वॉइस दो तरह के होते हैं। पहला जो है, मैं यहाँ इंडिकेट कर दूँ, पहला जो है, पहला का नाम है एक्टिव वॉइस। क्या नाम है? एक्टिव वॉइस, ये हो गया। दूसरा का नाम है पैसिव वॉइस, मतलब दूसरा जो है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव, VOICE। कितना अच्छा नाम है। देखिए एक्टिव वॉइस को अब हिंदी पे जाएंगे तो थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोग जानना भी चाहेंगे। इसे बोलते हैं कर्तृ। जी हाँ, कर्तृ वाच्य। ठीक है, वाच्य। और पैसिव को बोलते हैं कर्म वाच्य। ठीक है, कर्म वाच्य। ये आपको याद हो गया ना कि वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस की चर्चा मैंने बहुत बार किया है, लेकिन पैसिव वॉइस की चर्चा मैंने कल वाले वीडियो में कंटिन्यूअस को लेकर किया था कि किस तरह से बनते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस की चर्चा, जैसा कि आप जानते हैं, सेंटेंस हमेशा बनते रहा है, लेकिन यहाँ मैं पैसिव वॉइस की चर्चा करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस क्या है। तो पैसिव वॉइस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए पैसिव वॉइस, पहले लिख देते हैं टॉपिक, और ये रहा पैसिव, ये रहा वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस जो है में कर्ता जो है, यानी जो सब्जेक्ट है, स्वयं कोई काम नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, ये जो है खुद कोई काम नहीं करता है, काम जो है वो नहीं करता है। ठीक है, एक बात हो गया। उस पर किए हुए काम की जवाबदेही होती है। उस पर, इस पर जो है, कर्ता पर जो है किए हुए काम की जवाबदेही होती है। ठीक है, पैसिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता नहीं होती। इसमें जो है, इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कर्ता नहीं है, करने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में समझे, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा ही समझ में आता है। आम खाया जाता है। ठीक है, आम खाया जाता है। अभी इससे तो समझ में नहीं आता, ऐसा तो कोई बोलता है आम खाया जाता है, कौन बोलता है? ये बात घुमा कर बोला गया है। अब इस वाक्य में जो है, देखिए इसको इंग्लिश में अगर करते हैं तो लिखेंगे द मैंगो, द मैंगो इज इटेन, द मैंगो इज इटेन। ठीक है, यानी कि आम खाया जाता है, यही इसका इंग्लिश होगा। अब इसमें देखिए कि जो मैंगो है, इस वाक्य में जो मैंगो आप यहाँ देख रहे हैं, मैंगो, मैंगो जो कि सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता हो गया, सब्जेक्ट है, और इज इटेन इसकी क्रिया है। ये जो दो है, ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब देखिए खाने का काम मैंगो नहीं करता, खाने का काम मैंगो नहीं करता, बल्कि कोई दूसरा मनुष्य करता है। आम खाया जाता है, कोई और खा रहा है, खाया जाता है, बता रहा है कि भाई आम खाया जाता है। इसमें मैंगो की कोई प्रधानता नहीं है,
मैंगो कोई प्रधानता नहीं है, बल्कि प्रधानता उस व्यक्ति या प्राणी का है जिसके द्वारा इस आम को खाया जाता है। ठीक है, अब हमेशा देखिए ख्याल रखिए कि पैसिव वॉइस में जो है केवल ट्रांजेटिव यानी ट्रांजेटिव वर्ब का ही होता है। कभी भी इंट्रांजेटिव आक्रामक क्रियाओं यानी जिसे कहते हैं या एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया का कर्म नहीं होता। एक्टिव से पैसिव बनाने का सही तरीका क्या है, ये देखिए। एक्टिव टू, मान लीजिए कभी कभी ये एग्जाम में भी पूछता है और जिनको नहीं आता, एक्टिव टू पैसिव, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तभी। एक्टिव टू पैसिव देखिए क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और उसके बाद बदले में बाय रख दो। ठीक है, जैसे दूसरा पहले देखिए टॉपिक, इसको मैं लिखते चलता हूँ, आपको समझ लेना होगा। जैसे नंबर 1 में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट को यानी कर्ता को कर्म बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एक बात ये हो गया। ठीक है, और उसके बदले में वाई रख दो, बना दो, और उसके पहले ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके पहले क्या रखना है, बाई लिख देना है, बाई। ठीक है, इसके पहले जो है पहले बाई लिख देना है, बाई रख देना है या लिख देना है। ठीक है, की बात है। तो एक तो ये हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, मान लीजिए कोई, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट भी तो रहेगा, तो वही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कर्म जो है कर्ता बन जाएगा। इससे कर्म है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होगा, कर्म जो है कर्ता बन जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में आते हैं, समझने की बात है। नंबर 3 कि क्रिया को पास्ट पार्टिसिपल में बदल देना है। जो वर्ब है, जो वर्ब रहेगा, अभी तक वर्ब आपने देखा ना, नहीं देखा तो दिखाऊंगा मैं। वर्ब को जो है पास्ट पार्टिसिपल में बदल देना है। वर्ब को किसे बदलना है, पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट, देखिए पार्टिसिपल में बदल दो, सिपल में बदल दें। तो ये एक बात हो गया। जो तीसरा मतलब ये, इस बात में एक बात और जोड़िए, चौथा नंबर में जोड़ दीजिए कि वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल के पहले टू बी क्रिया के रूप, टेंस काल फॉर्म के रूप में बनाए गए सब्जेक्ट, कर्ता, जेंडर और नंबर को रख दो। थोड़ा सा यहाँ पर आप नहीं समझेंगे इस बात को, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर मैं इजीली आपको मैं बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए नंबर 4 में जो है, जो वर्ब है, देखिए क्रिया जो है यानी वर्ब जो है, ठीक है, वर्ब क्या है, वर्ब मैं बताऊंगा क्या है वर्ब के, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 के पहले, यानी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है V3 के पहले टू बी, जी हाँ दोस्तों, टू और ये रहा बी, टू बी वर्ब के रूप में टेंस फॉर्म बनाए गए सब्जेक्ट, जेंडर और नंबर को रख दो। यानी कि जो वर्ब टू बी का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, वर्ब टू बी मतलब सिंपल वाला सेंटेंस है ना, वर्ब टू बी से इज आर वगैरह। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊं यहाँ पर, वर्ब के, देखिए फिर से समझिए कि वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल के पहले टू बी क्रिया के टेंस, टू बी क्रिया के रूप टेंस फॉर्म बनाए गए सब्जेक्ट और जेंडर, पर्सन और नंबर रख दो। तो ये क्या है, वर्ब के रूप में, जो वर्ब के यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टू बी क्रिया, ठीक है, क्रिया यानी वर्ब, टू बी क्रिया
टू बी क्रिया के रूप में जो है टेंस फॉर्म बनाए गए सब्जेक्ट जेंडर पर्सन और नंबर रख दो, और नंबर रखना होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कि क्या है वॉइस, एक बहुत ही छोटा सा परिचय मैंने दिया और इतना ही परिचय काफ़ी है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें आप यहाँ देखेंगे कि एक्टिव वॉइस, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि कैसे बनेंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस और यहाँ पर पैसिव मैं कर दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव देखिए, एक्टिव है अगर है राम लव्स, LOVES लव्स मी, तो इसका जो हो जाएगा पैसिव आई एम। ठीक है, वर्ब टू बी आ गया, एम क्या वर्ब टू बी है, आई एम लव्ड, ये देखिए पास्ट रूप इसका हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया लव का, आई एम लव्ड बाय राम। अब समझिए यहाँ पर देखिए, राम लव्स मी, राम क्या है सब्जेक्ट है, मी क्या ऑब्जेक्ट है, लव्स क्या है ये वर्ब है। तो राम जो सब्जेक्ट था पैसिव में जाके यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया जो कि लास्ट में आता है। ठीक है, और जैसे देखिए आपको पता ही होगा सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ से ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन पैसिव में यही जो काम जो है, पहले जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, वर्ब वहीं रहेगा लेकिन रूप बदल जाएगा, और सब्जेक्ट जो है लास्ट वाला सबसे अंत में आ जाएगा। लेकिन कहा है वही जाएगा, लेकिन ये इसी एक्टिव को पैसिव में बदल देते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपने देखा राम तो आ गया, मी की जगह आई का इस्तेमाल हुआ है जो कि बदल कर ऑब्जेक्ट जो है आई में बदल गया, और वर्ब टू भी हो गया, पास्ट पार्टिसिपल है ही, बाय लग गया सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, दूसरा से देखिए, दूसरा में और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे है राम, क्या लिखेंगे, राम लव्स हिम, राम लव्स हिम, फुल स्टॉप। अब आगे देखिए देखिए हिम है, हिम जो है ये ही के रूप में बदल गया, ही इज वर्ब टू बी लगाना है, ही इज, अब पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, V3 लगाना है, ही इज लव्ड, बाय भी लगाना ही होगा सब्जेक्ट के पहले, और राम का राम लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में बदला गया। अगर यहाँ पर एक और मैं लूँ राम इज लविंग, राम इज लविंग। ठीक है, ये भी क्रिया है, ये भी तो क्रिया ही है ना, कंटिन्यूअस। राम इज लविंग, मान लो जदू, ठीक है, जदू लिख देता हूँ मैं, राम इज लविंग जदू। तो इसे कैसे बदलेंगे? तो जाहिर सी बात है जदू पहले ही आ जाएगा, क्योंकि जदू तो ऑब्जेक्ट बनना ही है ना, जदू का ऑब्जेक्ट बनना होगा, तो लिखेंगे जदू 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 जदू। अब इज लगाएंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेजेंट में चल रहा है। जदू इज अब लविंग, जदू इज, अब देखिए बीइंग लव्ड हो जाएगा, लविंग डायरेक्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है, तो कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है। कल का सेंटेंस में आपने देखा ही होगा, जदू इज बीइंग
loved by, loved by राम। ठीक है, लव्ड बाय राम। अगला देखिए नंबर 3 में, या कहा सकते चौथा है, राम है। सब तरह के सेंटेंस में आपको मिल रहा है देखने को। राम पास्ट पार्टिसिपल में है, राम हैज लव्ड मी, राम हैज लव्ड मी। और इसको क्या करेंगे, चूँकि मी के जगह तो आई के देना ही होगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन रहा है, तो मी को आई हो गया। अब इसका हैज है तो हैव बीन होगा आई के साथ, तो आई हैव बीन लव्ड, I have been loved by राम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो है सिंपल तरीके से पास्ट में आ जाते हैं। राम लव्ड मी, तो इसका क्या होगा, जो पास्ट में है, पास्ट में पता चला कैसे, क्योंकि यहाँ से जो है अभी वर्ब टू बी सब गायब हो गए, इसी से पता पास्ट है। अब देखिए मी के जगह आई हो जाएगा, तो आई, अब पास्ट है तो वही वॉज लगाना होगा ना, वर्ब टू बी क्या होगा, वॉज हो जाएगा, वॉज, आई वॉज लव्ड। लेकिन ये तो V3 रहेगा ही, आई वॉज लव्ड बाई राम, आई वॉज लव्ड बाई राम। नेक्स्ट है, चौथा नहीं, अब पांचवा के बाद छठा देखिए, राम वाज लविंग जदू। ठीक है, जदू करते हैं, तो यहाँ पर से इंटर देते हैं, कैसे बदलेगा, तो यहाँ से मैं लिख के देखता हूँ। जदू तो पहले ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, जदू वॉज भी आएगा क्योंकि ये पास्ट में है, और बींग हो जाएगा, इसके बाद बींग हो जाएगा यहाँ से, बींग, जदू वॉज बींग लव्ड बाय राम। तो दोस्तों ये है तरीका कि भाई कैसे एक्टिव से पैसे में बदल दिया जाता है। कुछ विशेष इसमें कुछ खास नहीं था। देखिए अगर वाज है तो इसमें वाज के साथ विंग जोड़ देना है। अगर ईज है, यहाँ पर देखिए ईज है तो ईज के साथ विंग जोड़ देना है। बाकी सब तो इजी है ही सब, बाकी कुछ भी रहे ईज चलेगा। हैज है तो हैव हो जाए, हैज है तो हैज के साथ बीन होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर खुद मी हो गया, मी सब्जेक्ट हो गया तो हैव आएगा तो हैव का बीन हो गया। बाकी सब्जेक्ट पहले बाय लगा देना है। यही है एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव है। आपने ये वीडियो देखा और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि रिपीट कीजिए इसे। जी हाँ दोस्तों, वॉच अगैन। जी हाँ, वॉच अगैन करिए ताकि आपको और भी बात समझ में आए जो कि आपने शायद अभी नहीं समझा है, तो आप समझ में आ जाएगा। प्लीज़ फिर से देखिए इसे और सीखिए, क्योंकि इसके अगला वीडियो जो है सो आपने पहले ही देख लिया था और अब जो है देखेंगे अच्छी तरह से। हम लोग कंटिन्यूअस से बात करेंगे, सब तरह के सेंटेंस पे बात करेंगे, कोई कैसे कैसे है। लेकिन सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। नीचे एक लाइक बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कुछ आप नया सीख रहे हैं, वॉइस सीख रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।